हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं जो अपने रहस्यों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। ये मंदिर है उड़ीसा में स्थित भगवान जगन्नाथ का मंदिर। लेकिन मंदिर के रहस्यों की बात करने से पहले बात करते हैं साल 1984 की, जब तत्कालिक प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने की योजना बनाई। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इंदिरा गांधी को इस मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी गई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मंदिर में सिर्फ सनातनी हिंदुओं को ही प्रवेश की अनुमति है। यानी कि अगर भारत का प्रधानमंत्री भी हिंदू नहीं है तो उसे मंदिर में प्रवेश नहीं मिल सकता। कुछ ऐसा ही साल 1984 में इंदिरा गांधी के साथ हुआ। मंदिर प्रशासन के अनुसार इंदिरा गांधी की शादी एक पारसी व्यक्ति से हुई थी, इसीलिए शादी के बाद तकनीकी रूप से वो हिंदू नहीं रही थी। जगन्नाथ मंदिर के द्वार पर ही एक शिला पर 5 भाषाओं में लिखा गया है कि यहाँ सिर्फ सनातनी हिंदुओं को ही प्रवेश की अनुमति है। उड़ीसा सरकार की वेबसाइट पर मंदिर पर हुए हमलों के बारे में लिखा गया है। रिपोर्ट्स में बताया गया है कि मंदिर को नष्ट करने के लिए और लूटने के लिए 17 बार हमले किए गए। इन हमलों की वजह से ही गैर हिंदू और विदेशी लोगों पर प्रतिबंध लगाया गया। कहा जाता है यहाँ के स्थानीय लोगों ने मंदिर को बचाने के लिए सदियों तक संघर्ष किया। जगन्नाथ मंदिर भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने जब देह त्याग किया तब उनका हृदय नष्ट नहीं हुआ और आज भी उनका हृदय जगन्नाथ की मूर्तियों में सुरक्षित है। इन्हीं के दर्शन के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं। भगवान जगन्नाथ की मूर्ति को हर 12 साल में बदला जाता है। इस दौरान पूरे शहर की लाइट बंद कर दी जाती है। सीआरपीएफ और सेना के संरक्षण में आने के बाद मंदिर में कोई प्रवेश नहीं कर सकता। पुजारी की आंखों पर पट्टी बांधी जाती है। उनके हाथों में मोटे दस्ताने पहनाए जाते हैं। मंदिर के अंदर घोर घने अंधेरे के बीच पुजारी उस पदार्थ को बाहर निकालता है, फिर उसे नई मूर्ति में स्थापित कर देता है। इसी भगवान श्री कृष्ण के हृदय को ब्रह्म पदार्थ कहा जाता है। इस ब्रह्म पदार्थ के रहस्य को आज तक कोई नहीं जान पाया। सैकड़ों वर्षों से एक मूर्ति से दूसरी मूर्ति में ब्रह्म पदार्थ को स्थानांतरित किया जाता रहा है। खास बात यह है कि मंदिर को बदलने वाला पुजारी भी ये नहीं जानता कि वह किस चीज को स्थानांतरित कर रहा है, क्योंकि उसके हाथों में दस्ताने होते हैं और आंखों में पट्टी बंधी होती है। हालांकि ब्रह्म पदार्थ को बदलने वाले पुजारी ये जरूर कहते हैं कि वो जिस पदार्थ को बदलते हैं वो किसी खरगोश के जैसे उछलता है। मंदिर के ऊपर स्थापित ध्वज को उल्टा चढ़ाकर बदला जाता है ताकि ऐसा लगे कि यह सीधी दिशा में लहरा रहा है। यह ध्वज भी इतना भव्य है कि जब ये लहराता है तो इसे देखते ही रह जाते हैं। ध्वज पर शिव का चक्र बना हुआ है। इस मंदिर का डिज़ाइन कुछ इस तरह किया गया है कि मंदिर के द्वार में पहला कदम रखते ही आप समुद्र से उठने वाली किसी भी आवाज़ को नहीं सुन सकते, लेकिन जैसे ही आप बाहर कदम रखेंगे आपको समुद्र की आवाज़ स्पष्ट सुनाई देगी। वही अगला रहस्य ये है कि मंदिर के शिखर पर एक सुदर्शन चक्र लगा है। उसे किसी भी दिशा में देखने पर चक्र का मुंह हमेशा आपकी तरफ ही दिखता है। इसके पीछे का रहस्य भी अब तक अनसुलझा है। वहीं दूसरी ओर जगन्नाथ मंदिर का अगला रहस्य यह है कि इस मंदिर की छाया हमेशा अदृश्य ही रहती है। उसे जमीन पर कभी किसी ने नहीं देखा। आमतौर पर मंदिर के ऊपर से पक्षी गुजरते हैं या कभी-कभी उसके शिखर पर बैठ जाते हैं, लेकिन जगन्नाथ मंदिर इस मामले में सबसे ज़्यादा रहस्यमय है क्योंकि इसके ऊपर से कोई भी पक्षी नहीं गुजरता और ना ही हवाई जहाज मंदिर के ऊपर से गुजर सकते हैं। इस मंदिर की
रसोई भी सबको हैरान कर देती है। दरअसल यहाँ भक्तों के लिए प्रसाद पकाने के लिए 7 बर्तन एक के ऊपर एक रखे जाते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि सबसे ऊपर रखे बर्तन में ही प्रसाद सबसे पहले पकता है। फिर नीचे की तरफ एक के बाद एक बर्तन में रखे प्रसाद पकते जाते हैं। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि यहाँ हर दिन बनने वाला प्रसाद भक्तों के बीच कभी कम नहीं पड़ता। चाहे 10-20 हजार लोग आएं या लाखों, सबको प्रसाद मिलता ही है। लेकिन जैसे ही मंदिर के द्वार बंद हो जाते हैं, वैसे ही प्रसाद भी खत्म हो जाता है। भगवान जगन्नाथ मंदिर से जुड़े इन रहस्यों के बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।